Good afternoon, student. Let's start a new chapter of your special English book, chapter number 10, The Last Leaf, written by O. Henry. First, we will see about the writer. O. Henry Sudirman of William Sidney Porter. इनका ओरिजिनल नाम था विलियम सिडनी पोर्टर. Born September 11, 1862, Greensboro, North Carolina. इनका जन्म जो है 11 सितंबर को हुआ था नॉर्थ कैरोलिना में. यूएस डाइड जून 5, 1910. 5 जून को इनका देहांत हो गया न्यूयॉर्क में. अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हु टेल्स रोमांटिसाइज्ड एंड commonplace, in particular the life of ordinary people in New York City. इन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, वो बहुत साधारण लोगों की कहानियां थी जो न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाले ऑर्डिनरी पीपल हैं, उन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई कहानियों के बारे में इन्होंने लिखा. His stories express the effect of coincidence on character through humor, grim and ironic, and often had surprise ending. इनकी जितनी भी कहानियां थी उनमें जो कैरेक्टर थे उनके साथ ह्यूमर रहता था, कई बार कंफ्यूजन वाली स्टेट भी रहती थी, और इसका जो एंडिंग रहता था वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग रहता था. A device that became identified with his name and caused him critical favor when its work had passed. और जितना प्रसिद्धि इनको मिली जैसे जैसे समय गुजरता गया, इनकी कहानियों का जो मुख्य उद्देश्य था, इनके नाम जो के साथ में इनकी कहानियों की प्रसिद्धि भी जुड़ी हुई थी, लोग इनकी कहानियों को पढ़ना बहुत पसंद करते थे. और जब इनका देहांत हुआ तो उसके साथ उस तरह का फैशन, वो मीन्स फैशन जो होता है, चलन होता है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया. Here you can see the introduction of your chapter, The Last Leaf, short story by O. Henry, published in 1907 in his collection The Trimmed Lamp and Other Story. ये जो कहानी आपकी बुक में दी गई है लास्ट लीफ, जिसको लिखा है ओ हेनरी ने, ये 1907 में पब्लिश्ड हुई, और ये उनका जो कलेक्शन है जिसको हम द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज के नाम से जानते हैं, ये उन्हीं की एक कहानी है. द लास्ट लीफ कंसर्न जॉन से अ पुअर यंग वुमन who is seriously ill with pneumonia. इसमें एक यंग गर्ल वुमन की कहानी बताई है जिसको निमोनिया हो जाता है, and she believes that when the ivy vine on the wall outside her window loses all its leaves, she will also die. इसमें बताया गया है कि उसे विश्वास हो जाता है कि उसकी खिड़की से दिखने वाली जो एक आईवी की बेल है, उसमें जितनी भी पत्तियां हैं, उन पत्तियों का सीधा संपर्क उसके जीवन से है, और जिस दिन उस बेल की सारी पत्तियां चली जाएंगी, उस दिन उसकी भी मृत्यु हो जाएगी. Her neighbor Behrman, an artist, tricks her by painting a leaf on the wall. उनके पास में ही जिस फ्लैट में वो रहती थी वहां पर एक पेंटर रहता था जिसका नाम था बेहरमैन. वो एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेंटिंग करता था, और उसने सेम हूबहू वैसी ही एक पत्ती दीवार पर बना दी. एंड जॉन से उस पत्ती को देखकर ठीक होती गई. लेकिन जैसे हमने बोला कि इनकी स्टोरीज का एंड जो रहता है बड़ा सरप्राइजिंग रहता है. लेकिन बेहरमैन who caught pneumonia while painting the leaf dies. लेकिन बेहरमैन जिसने उस हूबहू पेंटिंग को बनाया, उस आईवी लीफ की पत्ती जैसी एक ओरिजिनल पत्ती के स्वरूप वाली पत्ती की पेंटिंग बनाई, उसको निमोनिया हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है. So here you can see the summary of the story. The first is, the heading is Sue and Johnsey, two young artists. Sue and Johnsey were two young artists. They lived together in a small flat. It was situated on the third story of an old house. जैसा कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, Sue और Johnsey दो यंग आर्टिस्ट थी जो कि स्मॉल छोटे से फ्लैट में रहती थी, जो कि एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर स्थित था. Johnsey caught pneumonia. Johnsey fell seriously ill in November. She had pneumonia. जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, जॉन्सी जो है नवंबर के महीने में बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाती है, उसे निमोनिया हो जाता है. Sue was worried, जैसा कि उसकी फ्रेंड है Sue, वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है. She sent for the doctor, but the doctor told Sue that Johnsey had lost the will to live. जब डॉक्टर आते हैं और उसको देखते हैं तो वो उसको सहेली को Sue को बताते हैं कि जॉन्सी की जो इच्छा है जीने की वो खत्म हो गई है, धीरे धीरे खोती जा रही है, एंड मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर. जब आपकी मन की इच्छा खत्म हो जाए तो कोई भी दवाई आप पर असर नहीं करती. यही सलाह डॉक्टर ने भी स्यू को दी कि जॉन्सी की जो इच्छा है जीने की वो मर चुकी है, खत्म होती जा रही है, तो दवाइयां इस पर इतना असर नहीं करेंगी.
शी कम्फर्टेड हर, लेकिन स्यू जो थी वो जॉनसे की एक पक्की सहेली थी, तो वो उसकी हर सुविधा का और तकलीफ का ध्यान रखती थी. स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉनसे टू टेक इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. स्यू पूरे समय कोशिश करती थी कि जॉनसे अपने आसपास की चीजों में रुचि ले, ताकि उसकी जो जीने की इच्छा है वो वापस से ठीक हो सके, प्रबल हो सके, और उस पर दवाइयां भी ठीक उतना ही असर करे जितना कि उसका विल पावर असर करेगा. शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशन. जैसा कि हमको पता है कि दो फ्रेंड्स थी, तो उनके ऊपर जो टॉपिक थे बात करने के वो फैशन और क्लॉथ्स भी हो सकते हैं. तो स्यू पूरे समय कोशिश करती थी कि वो जॉनसे से इन सारे विषय पर, क्लॉथ्स और फैशन के विषय पर बातें करती रहे. स्यू बॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉनसे रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग. स्यू ने यहाँ तक ऐसा भी किया कि वो अपना ड्राइंग बोर्ड जो है वो उठाकर जॉनसे के कमरे में लेकर आ गई और वहां पर उसने पेंटिंग करना शुरू कर दिया. शी ऑल्सो विजिल वाइल पेंटिंग, और वो खुद भी उस माहौल को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करती रहती थी. वो पेंटिंग के दौरान सीटी बजाती रहती थी, ताकि जॉन से जो है उस पत्ती को, जो खिड़की से आपको नजर आ रही है, उस पत्ती को देखना छोड़ दें और अपने जीने की जो इच्छा है, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा सके. John's strange fancy. Johnson looked at an ivy creeper outside on the wall. It was shedding its leaves because it was autumn. जॉन से देखेंगे कि एक आइवी क्रीपर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेल दिख रही है, वो खिड़की से बाहर बेल दिखती रहती थी. और चूंकि मौसम था, पतझड़ का मौसम था, आप देखते हैं उस समय पत्तियां गिरती हैं, तो पत्तियां, उस बेल की पत्तियां गिरना शुरू हो गई थी. एंड जॉनसे वॉज काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 12 ऑनवर्ड्स. और जॉनसे ने उस पत्तियों को, जैसे हम बैकवर्ड गिनती करते हैं ना, बैक काउंटिंग करते हैं, ऐसे जॉनसन ने उन पत्तियों को गिनना शुरू कर दिया था. जैसे 12 है मान लीजिए, तो 12 से फिर वो 11, 10, 9, 8, 7, ऐसे करते करते उनको गिनती थी. और उसने मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास उसके घर कर गया था कि जब वो आखिरी पत्ती उस पर बचेगी, और वो आखिरी पत्ती जिस दिन गिर जाएगी, उस दिन उसकी जिंदगी का भी अंत हो जाएगा. शी आस्क्ड व्हाट इट वाज ऑल अबाउट. सी उससे पूछती थी कि ये तुम क्या करती रहती हो. जॉन से टोल्ड हर दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉन से उसको कहती थी कि जिस दिन इस बेल की आखिरी पत्ती गिरेगी, उस दिन मेरी मृत्यु निश्चित है. इट वुड हैपन इन 3 days. और ये सब उसने सोचा 3 दिनों में, जो पत्तियां बहुत जल्दी जल्दी गिर रही थी, तो उसे लगा कि बस उसको अब जीवित रहने के लिए 3 ही दिन बचे हैं. एंड स्यू कॉल्ड इट नॉनसेंस. और स्यू कहती थी कि जॉन से ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं. उस पत्ती के गिरने का और तुम्हारे जीने का आपस में कोई भी संबंध नहीं है. शी ऑल्सो टोल्ड हर दैट शी वुड बी ऑल राइट सून. और उसको हमेशा दिलासा देती रहती थी कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, इस पत्ती से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम अपना विल पावर स्ट्रांग रखो, तुम दवाइयां लो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी. बट इट हैड नो इफेक्ट ऑन जॉन से. लेकिन जॉन से पर इस चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था. And tomorrow we will continue with this chapter. Till then, thank you.